बोलिए सरस्वती माता की जय। भक्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में जानकारी दूंगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में तिथि पंचमी आती है, तेरी उत्पत्ति हुई उसी दिन, यह आभा फैलाती है। विद्यार्थी विद्वान जनों को हो उन्नति संचार। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकट हुई थी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता। माँ भगवती हंस के वाहन पर विद्यमान, उनके हाथ में वीणा है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी विद्यार्थी माँ भगवती को पीत पुष्प अर्पण करता है तो माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और उसे शारदा की कृपा होती है। उस दिन अपने घर में समस्त ग्रंथों का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती सरस्वती की अष्टभुजा की मूर्ति कमलासना चाहे हंसासना और हाथ में बीड़ा लिए हुए माँ भगवती विद्यमान हो। अक्षत को केसर के माध्यम से या हल्दी के माध्यम से पीले कलर में कर करके उसे मीठे चावल में गरीबों में बंटवाना चाहिए। कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय गुप्त नवरात्रि की 5वीं बेला है, इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम नवरात्रि, उसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भक्तों, ये गुप्त नवरात्रि के अंदर ही बसंत पंचमी यानी माँ भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े साधक जन आज के दिन माँ भगवती शारदा की पूजा करते हैं। कहते हैं कि माँ भगवती शारदा की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वह जगत में वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। जिसके जुहिया पर, जिसके जबान पर माँ भगवती सरस्वती का वास होता है वह उसकी यश और कीर्ति चारों दिशाओं में, दिग दिगांतर में फैली रहती हैं। इसलिए भक्तों, आज के दिन माँ भगवती सरस्वती का पूजन करने से पहले एक नियम होता है कि सुंदर से मंदिर को सजा करके, और मंदिर कैसे होने चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि पीत पुष्प ही मंदिर में हो। खुद पीले वस्त्र को धारण करें और समग्र सामग्री जो भी नैवेद्य से लगा करके जो भी सामग्री हो, टीका भी करें तो अष्टगंध का करें, पीत करें तो वास्तव में उस दिन माँ भगवती उस घर में सुख और समृद्धि भर देती है। आज के दिन समस्त 33 करोड़ देवी देवता सब लोग आकर के माँ भगवती शारदा का, सरस्वती का पूजन करते हैं ताकि ये सब लोग मेधावी रहें, सब लोग जो है बुद्धि प्रखर रहे, ओजस्वीवान तेजस्वीवान। तो ये सरस्वती की कृपा है और सरस्वती की तो जन्म जन्मांतर में कृपा बनी ही रहती है। आपने जब रामायण की कथा में श्रवण करते होंगे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों लोग तप कर रहे थे, तो तप करते समय सब लोगों ने अपना अपना वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा तो सब देवता डर गए और डर गए तो सरस्वती के पास में गए, बोले ये कुंभकर्ण जब जगता है तो इसका इतना आहार है कि ये जो है आधे ब्रह्मांड को निगलने की क्षमता रखता है। अगर यह इसी तरह से अगर जगता रहा तो अगर ये इंद्रासन को प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि जो पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो सरस्वती के पास में गए तो समस्त देवताओं ने माँ भगवती शारदा से यही प्रार्थना किया कि हे माँ भगवती सरस्वती, हे माँ, हे जगत बंदनिया, हे हंसवाहिनी, हे वीणा वादिनी, हे माँ भगवती, हम सब देवता आपसे यही प्रार्थना करते हैं, ये जो कुंभकर्ण
कुंभकर्ण है, इस कुंभकर्ण ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे इंद्र का इंद्रासन मिले। ये वरदान में यही मांगेगा ब्रह्मदेव से। तो आप ऐसा करिएगा कि इंद्रासन की जगह निंद्रासन इनके मति में आप जुहिया पर, जबान पर विद्यमान हो जाना, और जब ये इंद्रासन कहे तो आप निंद्रासन इनके मुखारविंद से प्रकट करा देना। ये सरस्वती की कृपा है। तो इसलिए इस सरस्वती की आपने दुर्गा सप्तशती में अभी आपको आगे के बारे में सुनाऊंगा मैं इस कथा में कि मधु कैटभ है, ये जो भगवान के कानों से प्रकट हुए थे। तो इन्होंने जब भगवान विष्णु को 5 वर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रहरणवो विभु, 5000 वर्ष तक जब इनका बाहुमल्ल युद्ध हुआ था, तब सरस्वती जी ने ही मधु और कैटभ के इनके मति को विभेर दिया और वरदान देने के लिए मधु कैटभ भगवान हरि से कहने लगे कि हे नारायण, हम तुम्हारे रण से, हम तुम्हारे युद्ध से, हम तुम्हारे कौशल से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तब मेरे भगवान नारायण जनार्दन ने कहा कि यदि प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों के द्वारा हो। तो ये कार्य कौन साधा था? बोले कि देवताओं की माँ भगवती सरस्वती, 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 सरस्वती जी की महिमा यदि समुद्र की स्याही बना दी जाए भक्तों, समस्त ब्रह्मांड के वनस्पतियों की कलम बना दी जाए, आकाश और धरती के कई अनगिनत पृष्ठ बना दिए जाए, असंख्य बना दिए जाएं, फिर भी माँ भगवती सरस्वती शारदा की महिमा हम लोग कर नहीं सकते हैं। आप सभी भक्तों को सरस्वती की बड़ी बड़ी बहुत मंगल कामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई हो, और कोशिश करें कि माँ भगवती सरस्वती का पूजन अपने बच्चों के हाथ से कराएं, अपने घर की शुचिता रखें, अपने अड़ोस पड़ोस के मंदिरों को सजाएं और माँ भगवती सरस्वती कवच का पाठ अवश्य करें। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय।